नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन को लेके। ठीक है ना। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन या पार्ट ऑफ स्पीच को लेके बहुत सारे वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, क्योंकि आपको पता है कि मैं छोटे छोटे वीडियो अपलोड कर रहा हूं और बीच बीच में जैसे जैसे आप लोगों के, क्योंकि सीएटी का जो एग्जाम है वो नजदीक है, उसकी वजह से कैंडिडेट्स की डिमांड के हिसाब से मैं और भी बीच बीच में वीडियो अपलोड करता आ रहा हूं। तो सारे वीडियोस मेरे को टाइम टू टाइम देखने पड़ते हैं कि जिसकी भी डिमांड आ गई उसकी डिमांड को भी मैं पूरा करूं और अपना जो कंटिन्यू सीरीज के अंदर टॉपिक चल रहा है उसको भी हम लोग आगे लेके चलते चले। ठीक है ना। तो आपका जो मेन टॉपिक है वो तो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच में हमने नाउन पढ़ लिया था, नाउन के सारे भेद पढ़ लिए थे, प्रोनाउन पढ़ लिया था, प्रोनाउन को हमने स्टार्ट किया था और प्रोनाउन के हम भेद पढ़ रहे थे, और प्रोनाउन की जिस भेद की हम चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना। रिलेटिव प्रोनाउन जो अपने आप में कंजक्शन का भी काम करते हैं, ये अपने को पता ही है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में कंजंक्शन का भी काम करते हैं, और रिलेटिव कंजक्शंस या फिर रिलेटिव प्रोनाउन को लेके मैं कई वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं, 2 3 4 संख्या के अंदर। ठीक है ना। वो आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देखिएगा, लिंक मैं सब्सक्रिप्शन के अंदर नीचे डाल दूंगा। ठीक है ना। तो यहां हम जिस रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजक्शन की बात करेंगे, वो रिलेटिव प्रोनाउन में सबसे पहले आज चर्चा का विषय बनाऊंगा वो है विच। ठीक है ना। विच यदि इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में देखा जाए तो विच का जो अर्थ होता है वो होता है कौन सा या कौन सी। ये तो इसका जो अर्थ है वो अर्थ है इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में। यदि प्रश्नवाचक प्रोनाउन के रूप में इसका यूज किया जाए तो इसका अर्थ क्या होगा, कौन सा या कौन सी। जबकि हम लोग यहां पर जो प्रयोग कर रहे हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन का कर रहे हैं, न कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन का। तो रिलेटिव प्रोनाउन में विच का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, जो कि। क्या होगा, जो कि। जो कि अर्थ वाली जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हम पहले भी कर चुके हैं, वो। लेकिन वो का जो प्रयोग होता है वो पर्सन के लिए होता है, और विच का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है। तो मैं पहले तो वही चीज आपको क्लियर कर दूं। विच का जो प्रयोग होगा वो होगा एक तो लाइफलेस जो थिंग्स होती है उनके लिए, लाइफलेस थिंग्स। ठीक है ना। हिंदी में जिनको कहते हैं निर्जीव वस्तु, निर्जीव वस्तु, निर्जीव वस्तु के लिए इसका प्रयोग होगा। और दूसरा इसका प्रयोग होता है एनिमल्स। इसका प्रयोग किसके लिए होगा, एनिमल्स, नेम ऑफ एनिमल्स, मतलब यूं कह दे कि जानवर का यदि नाम आ जाए तो उसके लिए विच का प्रयोग होगा। ठीक है ना। कैसे इसका प्रयोग करना है, मान लीजिए कि ज्यादातर जो हम प्रश्न आने की उम्मीद करते हैं वो 4 ऑप्शन वाले प्रश्न की उम्मीद कर रहे हैं। 2 वाक्य जोड़ने वाले भी आ सकते हैं, जो यदि मान लीजिए 10वीं 12वीं लेवल के जो एग्जाम दे रहे हैं उनके अंदर तो 2 वाक्य जोड़ने भी आ सकते हैं। तो खाली जगह वाला जो प्रश्न है उसको यदि अपने को हल करना हो तो किस प्रकार से हम हल करेंगे। ये आपके पास वाक्य के अंदर ब्लैंक दिया हुआ है। ब्लैंक के ठीक पहले आपको देखना है कि क्या जो शब्द दिया गया है क्या कोई वो लाइफलेस थिंग है या फिर नहीं है, मतलब निर्जीव वस्तु। और यदि निर्जीव वस्तु नहीं है तो फिर आपको देखना है कि क्या वहां पर कोई नेम ऑफ एनिमल दिया हुआ है या फिर नहीं। ठीक है ना। लाइफलेस थिंग या फिर कोई नेम ऑफ एनिमल दे रखा हो, और बाद में आपको खाली जगह के तुरंत बाद में आपको या तो कोई नाउन दी मिल जाए और या फिर कोई वर्ब दी मिल जाए। बेझिझक आप खाली जगह में प्रयोग किसका करोगे, विच का। दोबारा मैं आपको बता देता हूं इस चीज को। रिक्त स्थान के ठीक पहले कोई ना कोई लाइफलेस थिंग दी हुई मिलेगी। यदि लाइफलेस थिंग नहीं दे रखी है तो नेम ऑफ एनिमल दिया मिलेगा, कोई भी जानवर का नाम या कोई निर्जीव वस्तु दी हुई मिलेगी। और रिक्त स्थान के ठीक बाद में आपको कोई ना कोई नाउन या फिर वर्ब दी हुई मिलेगी। अगर ये दोनों तरफ की कंडीशन आपको दे रखी मिल रही है, बाद वाली तो कई वाक्य ऐसे भी दिए हुए मिलेंगे, बाद वाली कंडीशन न भी मिल रही हो तो भी चलेगा। पहले आपके पास कोई लाइफलेस थिंग या फिर नेम ऑफ एनिमल होना चाहिए। खाली जगह में आप बेझिझक किसका प्रयोग करोगे, प्रयोग करना है विच का। पहली कंडीशन तो ये, विच के लिए पहली कंडीशन तो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी कंडीशन आपको क्या ध्यान में रखनी है, दूसरी कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि खाली जगह के ठीक पहले आपके पास या तो कोई ना कोई लाइफलेस थिंग दी हुई मिलेगी, लाइफलेस थिंग, और या फिर कोई ना कोई नेम ऑफ एनिमल। जैसे मैंने अब ऊपर वाले में मैंने आपको बता रखा है कि कोई ना कोई एनिमल का नाम दिया मिलेगा आपको। ठीक है ना। या तो कोई थिंग दी मिल गई या फिर कोई एनिमल का नाम दिया मिल गया, और इसके ठीक तुरंत बाद में कोई ना कोई यदि प्रेपोजिशन दे रखी है, क्या दे रखी है, प्रेपोजिशन, तो भी इस खाली जगह में आप किसका प्रयोग करोगे, विच का। केवल 2 ही कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है
पहली कंडीशन, रिक्त स्थान के ठीक पहले लाइफलेस थिंग या नेम ऑफ एनिमल और रिक्त स्थान के ठीक बाद नाउन या वर्ब हो तो विच का प्रयोग होगा। दूसरी कंडीशन, रिक्त स्थान के ठीक पहले कोई भी वस्तु का नाम या फिर कोई जानवर का नाम प्लस प्रेपोजिशन दे रखी है तो रिक्त स्थान में हम किसका प्रयोग कर देंगे, गुरुजी विच का प्रयोग होगा। दोनों बातें यदि समझ में आ गई, इन फ्यूचर कभी भी आपका विच रिलेटेड यदि वाक्य पूछा जाएगा तो उत्तर गलत नहीं होगा, ठीक है ना। इससे संबंधित मैं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं भी आप इसके जो एग्जांपल है वो बताने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए इसके एग्जांपल एक दो जो आप समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं। एग्जांपल नंबर 1, पहला एग्जांपल वाक्य दिया हुआ है द डॉग और उसके बाद दे रखी है खाली जगह द डॉग और उसके बाद दी मिल गई आपको खाली जगह, ठीक है ना। और आगे दे रखा है बिट यू इज हिज। चलिए ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल नोट कीजिए, द बुक उसके बाद मान लीजिए आपके पास खाली जगह दे रखी है मोहन गेव मी इज योर्स। कोई और एग्जांपल उठा लीजिए, मान लीजिए कि तीसरा एग्जांपल मैंने उठाया है द पोस्ट फॉर आई was selected the post for I was selected is temporary ठीक है। और एग्जांपल्स आप लिख लीजिए, मान लीजिए मैं 4 नंबर एग्जांपल लिखता हूं, आई डू नॉट लाइक द हाउस, आई do not like the house sorry in खाली जगह he lives। अब देखिए सारी समस्या का समाधान इन 5 जो हमने सेंटेंस 4 जो वाक्य लिखे हैं इन चारों के अंदर आपको मिल जाएगा। आपने जो नियम लिखे वो नियम क्या थे कि खाली जगह के मतलब जो कंडीशन जिसके अंदर विच का प्रयोग हो खाली जगह में, वो क्या कंडीशन थी, खाली जगह के पहले या तो नेम ऑफ एनिमल होना चाहिए, फिर कोई लाइफलेस थिंग होनी चाहिए, बाद में कोई भी नाउन या वर्ब होनी चाहिए। इस क्लियर की विच का प्रयोग होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपने पढ़ी थी कि रिक्त स्थान के ठीक पहले कोई भी जानवर का नाम या वस्तु का नाम हो प्लस प्रेपोजिशन दे रखी हो तो विच का प्रयोग हो जाएगा। अब आप इन चारों वाक्यों को देखिए, रिक्त स्थान के ठीक पहले नेम ऑफ एनिमल, रिक्त स्थान के ठीक बाद में वर्ब दे रखी है, प्रयोग किसका कर दें, गुरुजी कर दो विच का, उत्तर सही। रिक्त स्थान के ठीक पहले क्या दे रखा है, द बुक लाइफलेस थिंग, नेम ऑफ लाइफलेस थिंग, निर्जीव वस्तु का नाम है, ठीक तुरंत बाद में नाउन दे रखी है, प्रयोग किसका कर दो, गुरुजी कर दो विच का प्रयोग, ठीक है ना। आगे देखिए लाइफलेस थिंग द पोस्ट दे रखी है, इसके ठीक बाद में प्रेपोजिशन दे रखी है, बाद वाला देखने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर क्या आ जाएगा, विच। अब आगे वाले वाक्य में देखिए लाइफलेस थिंग द हाउस दे रखा है, हाउस के तुरंत बाद में इन प्रेपोजिशन दे रखी है, बिना सोचे समझे हम किसका प्रयोग कर देंगे, विच का, विच इज आंसर और इज करेक्ट। चारों के अंदर ही विच उत्तर आएगा और चारों ही आपका सही हो गया। क्लियर, ये तो हो गया आपका विच। अब 2 वाक्य जोड़ना है, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे हम वो वूज वूम से वाक्य जोड़ते आ रहे थे, वेयर से वाक्य जोड़ते आ रहे थे, वैन से वाक्य जोड़ते आ रहे थे, वैसे 2 वाक्य दिए होंगे विच से उनको जोड़ देंगे। चलिए आगे जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं वो है वॉट, ठीक है ना। यदि वॉट का प्रयोग आपके वाक्य में हो रहा है तो किस कंडीशन में वॉट का प्रयोग होगा, 2-3 कंडीशन बता देता हूं मैं। एक तो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, वाक्य के आरंभ में रिक्त स्थान होने पर, आरंभ में रिक्त स्थान होने पर ध्यान रहे, यदि आपके वाक्य के शुरुआत में ही खाली जगह आ गई तो उसके अंदर कौन सी प्रोनाउन भरेंगे हम, व्हाट भरनी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ध्यान में रखनी है, वर्ब के पश्चात या वर्ब के तुरंत बाद रिक्त स्थान आने पर, वर्ब के पश्चात या वर्ब के तुरंत बाद रिक्त स्थान आने पर इसका प्रयोग हो जाएगा, व्हाट का प्रयोग हो जाएगा। तीसरी कंडीशन और यहीं पर मैं लिख देता हूं, वर्ब प्लस
ये तो सीधा वर्ब के बाद रिक्त स्थान था। यदि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद रिक्त स्थान हो, के पश्चात रिक्त स्थान होने पर, पश्चात रिक्त स्थान होने पर भी किसका प्रयोग होगा? गुरुजी वॉट का प्रयोग होगा। बेझिझक आप उत्तर करेंगे, ठीक है ना। 3 कंडीशन हमने लिखी है। वाक्य के शुरुआत में रिक्त स्थान आ जाए तो वॉट का प्रयोग होगा, वर्ब के तुरंत बाद रिक्त स्थान आ जाए तो भी वॉट का प्रयोग हो गया, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद रिक्त स्थान आ जाए तो भी वॉट का प्रयोग होगा। क्लियर? चलिए मैं इनके आपको एग्जांपल से बता, बहुत इजी होता है, ठीक है ना। शुरुआत में एक बार जब हमने स्टार्ट किया था रिलेटिव प्रोनाउन को, तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो शुरुआत के अंदर क्या है कि उस समय थोड़ा अपने को मुश्किल लग रहा था, अभी इतना कोई ऐसा मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल दे रखा है कैन नॉट बी क्योर्ड, खाली जगह है, कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। ये तो पहला एग्जाम्पल है, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल और लिख लेता हूं, तब तक आप मन में उत्तर देखिएगा। दिस इज, ही लाइक्स। तीसरा, मान लीजिए आपके पास वाक्य दे रखा है डू, खाली जगह है, यू प्लीज। चौथा वाक्य देखिएगा, मान लीजिए वाक्य दे रखा आपके पास गिव हिम, उसके बाद रिक्त स्थान ही डिमांड्स। एक वाक्य चलो और लिख देते हैं, हम लोग लगे ही पड़े हैं। तो प्लीज टेल मी, उसके बाद खाली जगह है यू नीड। अब देखिए इन पांचों की पांचों खाली जगह में किसका प्रयोग होगा। चूंकि जब हम एक प्रोनाउन पढ़ रहे होते हैं और उसका ठीक नीचे अगर एग्जांपल लिख लिया तो निश्चित है कि अपने को पता है कि इस एग्जांपल में ये आएगा, लेकिन एग्जाम के अंदर सारे के सारे मिक्स होगा। अब से पहले हमने देखो वो, वूज, वो, व्हेन, वेयर, विच, इतने पढ़ लिए। अभी हम व्हाट भी पढ़ चुके हैं। तो अब किस कौन से खाली जगह में किसका प्रयोग होगा वो अपने को समझना है। देखिए रिक्त स्थान वाक्य के शुरुआत में आ गया, इसका मतलब व्हाट कैन नॉट बी कॉल्ड मस्ट बी एंडर्ड, ठीक है। दूसरे वाक्य में देखिए खाली जगह के ठीक पहले क्या दे रखी है? वर्ब। हमने क्या लिखा था कि वर्ब के तुरंत बाद यदि रिक्त स्थान आ रहा है तो उसमें भी किसका प्रयोग हो जाएगा? व्हाट का। दिस इज व्हाट ही लाइक्स। अब यहाँ देखिए इस वाक्य के खाली जगह के तुरंत पहले क्या दे रखी है गुरुजी? फिर वर्ब दे रखी है। यहाँ पर भी वर्ब थी इज, यहाँ पर भी वर्ब थी और यहाँ पर भी डू क्या है? वर्ब दे रखी है। तो इसका तात्पर्य इसमें भी किसका प्रयोग हो जाएगा? व्हाट का हो जाएगा। डू व्हाट यू प्लीज, आपको जो अच्छा लगे वो आप काम कीजिए, वाक्य का अर्थ है, ठीक है ना। इसके बाद अगले वाक्य में देखिए क्या दे रखा है? हिम दे रखा है, ऑब्जेक्ट है, गिव है, क्या है? वर्ब है। हमने क्या पढ़ा था? वर्ब प्लस यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो रिक्त स्थान में हम किसका प्रयोग करेंगे? व्हाट का प्रयोग करेंगे। फिर वापस यहाँ पर आ जाइए, मी क्या है गुरुजी? ऑब्जेक्ट है। टेल क्या है? वर्ब है। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फिर दे रखा है, अगर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो भी रिक्त स्थान में हम किसका प्रयोग करेंगे? व्हाट का प्रयोग करेंगे। तो ये था व्हाट, ठीक है ना। देखिए कि जितने भी आप खुद करके देखोगे वाक्य, आपके पास जहां जिस भी गाइड से आप सेल्फ स्टडी करते हैं उस गाइड के अंदर आप इस तरह के जो एक्सरसाइजेस है उनको आप खुद निकाल के देखिए। अभी मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर जो 500 सेंटेंस लिखे थे वो 500 के 500 आपको वैसे तो पता चल ही गया था कि अभी मैंने व्हाट करवाया, इसका मतलब सर ने व्हाट्स रिलेटेड वाक्य डाले हैं। वहां पर कौन से में व्हाट आएगा, कौन से में व्हेन आएगा, विच आएगा, वो आएगा, वूज आएगा, वूम आएगा, वेयर आएगा, किसमें कौन सा आ रहा है, वो वहां पर क्या है कि मिक्स एक्सरसाइज होती है, तो वहां करने का आनंद आता है। और वहां यदि हमने सही करना शुरू कर दिया, इसका तात्पर्य फिर अपना एग्जाम के अंदर गलत नहीं हो सकता। तो ये तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजक्शन व्हाट और विच को लेके सेशन था। एक नए किसी ग्रामर के टॉपिक के साथ फिर मैं आपके सामने अगले सेशन में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए यदि आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन निश्चित रूप से दबाइएगा ताकि आपको समय समय पर डाली जाने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और सपोर्ट करते रहिएगा, जितना हो सके कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट मेरे को प्रोत्साहित करते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।